कि ज्योतिष के लिहाज से कौन से बड़े बदलाव देश दुनिया को और आपकी दुनिया पर बड़ा असर डालने जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए आज अक्षय तृतीया के दिन हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। ज्योतिष में देवों के गुरु माने जाने वाले बृहस्पति देव आज महापरिवर्तन से गुजर रहे हैं और आज के सूर्योदय के साथ बृहस्पति ने अपनी राशि मीन को छोड़कर मेष में प्रवेश कर लिया है। ये तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि अब करीब 1 साल तक बृहस्पति मेष राशि में ही रहने वाले हैं। तो ये बदलाव आखिरकार बड़ा क्यों है? आपको बता दें कि युद्ध और पराक्रम के देवता मंगल की राशि में बुद्धि और संतुलन के देवता बृहस्पति ने प्रवेश कर लिया है और यह तस्वीर अगले 1 साल तक नहीं बदलने वाली। तो क्या बदलेगा? विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी दुनिया का फैसला बदल जाएगा? क्या दुनिया की अगुवाई करने वाले देशों से कोई ऐसा संदेश आएगा जो दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा? दुनिया ही नहीं, ये महापरिवर्तन यानी कि मेष का गुरु आपकी निजी जिंदगी को भी क्या बदल डालेगा? जीवन का कोई पहलू इस महापरिवर्तन से अछूता नहीं रहेगा। हमारा ज्योतिष यही कह रहा है और ऐसे हर सवाल का जवाब आपके लिए आज जान लेना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमने देश के सबसे बड़े ज्योतिषियों को एक मंच पर आज बुलाया है, मंथन किया जाएगा। हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ अपने 50 साल के ज्योतिषीय तजुर्बे के साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स जी भी। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। नमस्कार। और इसके साथ देखिए डॉक्टर वाई राखी और श्रुति खरबंदा भी हमारे साथ मौजूद है इसी मंच पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है, जो दोनों बताएंगी कि कैसे नए बृहस्पति सब कुछ बदल कर रख देगा। इसी के साथ ज्योतिष के शास्त्रीय पक्ष के ऊपर चर्चा करने के लिए बेहद विद्वान ज्योतिष HS रावत जी भी यहीं पर मौजूद हैं स्टूडियो में। अभी सिंगापुर के मंच पर भारतीय ज्योतिष का डंका बजा करके आए हैं और उन्हीं के साथ राजकुमार शास्त्री जी भी है, जिनकी विलक्षण प्रतिभा जो है ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत दिलचस्प अगला ये पूरा सेगमेंट हमारा रहने वाला है। बिल्कुल, तो बृहस्पति का ये महापरिवर्तन मंगल होगा अमंगल होगा, इस पर मंथन हम अगले 2 घंटे तक लगातार करते रहेंगे। लेकिन ज्योतिष में जब भी कुछ बदलता है तो डर लगता है। डर ये कि क्या अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा था। शुरुआत में पवन सिन्हा जी के साथ करना चाहूंगी इसी सवाल के साथ कि कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि सर देखिए आज सुबह सूर्योदय के साथ गुरु जो है अपनी मीन राशि को छोड़कर मेष में प्रवेश कर चुके हैं, गोचर हो चुका है। तो ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल है कि कितना बड़ा बदलाव होगा, ये मंगल होगा अमंगल होगा, संकटकारी होगा, संतोषजनक होगा, बताइए सर। देखिए इसमें बहुत सारी परेशानियां भी सामने आएंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ मेष राशि में उतने मजबूत परिणाम तो नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे किसानों को परेशानी हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ नई परेशानियां शुरू होंगी, उग्रता आएगी। बृहस्पति जितना शांत रहे, क्योंकि बृहस्पति का स्वभाव है शांति, और बृहस्पति ग्रह को भी यदि हम देखते हैं तो लगभग -147 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रहता है। तो बृहस्पति में जब भी उग्रता आती है तो ये ज्ञान का नाश करता है, राजनीतिक षड्यंत्र कराता है, और इसके अलावा बॉर्डर पर जल में यहाँ भी समस्याएं आती हैं और नाना प्रकार की दैवीय आपदाएं भी आती हैं। बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन ऐसे होंगे जो कष्ट देंगे, खासतौर से जब तक बृहस्पति वक्री नहीं हो जाता अक्टूबर में, तब तक उन नीतिगत परिवर्तनों से समाज में कुछ रोष भी होगा, कुछ परेशानियां भी आएंगी। और अगर हम पूरे जगत को देखें तो यही बृहस्पति पूरे जगत में एक विप्लव की तरफ लेके लोगों को जाएगा। यद्यपि कोई तीसरा विश्व तो नहीं होगा, लेकिन परेशानियां जरूर होंगी। इतने बीच में जो जिन संतानों का जन्म होता है तो उनकी माओं को मैं खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि अच्छा खाएं और खूब हंसे और खुश रहें, अन्यथा ये बृहस्पति आने वाली संतान के पेट पर भी, पीठ पर भी और गले पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन फिर भी कुल मिला के बृहस्पति बृहस्पति ही है आखिर। इसलिए गुरु कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन बहुत बड़ा अहित कभी नहीं करता। जी, गुरु को हमेशा शुभ फल देने वाला माना गया है। अनिल जी, अब आपके पास मैं आ रही हूँ। जहां गुरु का प्रवेश है, राहु पहले से वहां पर बैठा हुआ है। गुरु चांडाल योग इसे कहा जा रहा है और ये तो नाम से ही बड़ा भयभीत करने वाला है। चांडाल शब्द जिसमें जुड़ जाए तो अलग से ही कोई भी शख्स होगा वो डर जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है चांडाल योग जैसा? सबसे पहले मैं न्यूज 18 के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप पूरी टीम का भी बहुत बढ़िया स्वागत करता हूं। देखिए, मेरी अपनी विचारना है, गुरु अस्त है, नष्ट नहीं है, और देव गुरु बृहस्पति भाग्येश होकर लगन में आ रहे हैं।
तो लगन का स्वामी है इस वक्त मेष राशि है। अश्वनी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आए हैं। अश्व कहते हैं प्राण को और देवगुरु बृहस्पति होते हैं जीव। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, ध्यान से समझें, जो जीव है वो बृहस्पति है और प्राण जो है अश्वनी नक्षत्र में मंगल प्रदान करता है। तो ये बड़ा अद्भुत योग है। फिर से सुने, बृहस्पति अस्त नहीं है। और चंडाल योग का मतलब ये नहीं कि गुरु चंडाल है। गुरु तो गुरु है, वो तो प्रकाश है, वो तो ज्ञान है। वो जहां जाएगा चंडाल को भी श्रेष्ठ कर देगा। हाँ, दंभी जो गुरु हैं, जो वास्तव में गुरु नहीं है, जो गुरु की नौटंकी करते हैं, उनको सावधान रहना है। उनके प्रति उनके किए हुए पाप कर्म उनका कहीं भेद न खोल दें। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे योग हैं। देखिए, बुध आदित्य योग भी है, इसमें बुध भी वक्री है। तो सूर्य यहां पर उच्च का है, सूर्य पंचमेश होकर लगन में है। राजनीति में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये राहु उन देशद्रोहियों का चरित्र हनन करेगा, उन धोखेबाजों को प्रकट करेगा और देवगुरु बृहस्पति देश की आन बान की रक्षा करेंगे। सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर फलदायी है तो सावधान भी आपको रहना होगा। लेकिन एचएस रावत जी, चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि देखिए, गोचर हो चुका है गुरु का मेष राशि में, लेकिन मेष राशि में पहले से ही सूर्य, बुध और राहु मौजूद है। यानी कि एक ही राशि में 4-4 ग्रह है जो कि चतुर्ग्रह का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में इसको किस तरीके से देखा जाए, एक राशि में 4 ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं, चतुर्ग्रह योग वैसे तो अच्छा होता है। यहाँ पर जो बुध है वो लगन के अंदर, यानी काल पुरुष की जो लगन होती है उसके अंदर बलवान होता है, और बृहस्पति भी काल पुरुष की लगन के अंदर बलवान होता है। लेकिन विडंबना यह है कि जैसे बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया वैसे ही वो अस्त हो गए, और ये 30 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। और राहु के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि में हैं। तो यानी इतने कमजोर हो गए कि वो धृतराष्ट्र हो गए। चतुर्ग्रही योग है। चतुर्ग्रही योग में राजा तो बने लेकिन धृतराष्ट्र बने, यानी दिखाई नहीं देता। तो इस चतुर्ग्रही योग का जो बेनिफिट है वो 30 अप्रैल तक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। 30 अप्रैल को बाद जैसे ही वो उदय हो जाएंगे उसके बाद बृहस्पति के अंदर पावर आनी शुरू हो जाएगी, और मेष राशि को जो बहुत ज्यादा तंग कर रखा था राहु ने, वहां पर कहीं ना कहीं उसको इंप्रूवमेंट आएगा और बृहस्पति राहु के दुष्प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चांडाल दोष लगातार चलेगा, ये 30 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति अपनी अच्छी फॉर्म में आएंगे, और वैसे भी बृहस्पति जाते जाते अच्छा फल करने की कोशिश करते हैं। वो अपने गोचर के अंतिम पड़ाव पर अच्छा फल करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 30 अप्रैल तक अभी सावधानी बरतने की इसमें आवश्यकता रहेगी। और खासकर मेष राशि के बारे में तो आपने बता ही दिया, एक हल्का सा हिंट तो आपने दे ही दिया। तो देखिए, अब तक 3 चीजें आपने समझ ली। गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो मेष में जा रहा है। राहु पहले से वहां पर मौजूद है, दोनों की युति हो रही है, तो ये गुरु चांडाल योग बना रहा है। और 4 ग्रह अब एक ही जगह आ गए हैं, तो ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ये अब तक आपने बात समझी। वायर रखिए, आपके पास मैं आ रही हूँ। आप हमेशा ही साइकोलॉजी को भी जोड़ती रही हैं ज्योतिष से। गुरु ज्ञान के, बुद्धि के देवता है, मार्गदर्शन करते हैं। अब अगर इसमें साइकोलॉजी को हम जोड़ें तो फिर कैसा संयोग बनेगा? देखिए, पहले एस्ट्रोलॉजी को ही जोड़ देते हैं। एक बात समझने की जरूरत है कि 30 तारीख को बच्चों के 10th क्लास के रिजल्ट्स आ रहे हैं। 12th के रिजल्ट भी इसी टाइम बोर्ड के आ रहे हैं, और गुरु अस्त है। तो मेरा मानना यह है कि इसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मौसम पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, गर्मी ज़बरदस्त पड़ेगी। और जो बड़े पद पर बैठे हुए ज्योतिष हैं, या मठाधीश हैं, या टीचर्स हैं, या गुरु हैं, और उनके लिए ये 30 अक्टूबर तक का टाइम जो है वो मुझे ठीक नहीं लगता। जैसा कि अनिल जी ने भी कहा, जो ढोंग करते, ढोंग नहीं भी करते, जो अच्छे पद पर भी बैठे हैं, तो उनकी सेहत को लेके बैड और गुड न्यूज़ेस आ सकती हैं। गर्मी ज़बरदस्त रहेगी, मौसम खराब रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये कि ये अस्त गुरु भी या गुरु चंडाल दोष भी ऐसे लोगों की शादी करेगा जिनकी शादी लंबे समय से नहीं हो रही है, या जिनको संतान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। क्योंकि कोई भी खगोलीय घटना अगर होती है तो वो प्लस माइनस दोनों देती है। लेकिन यहाँ पर सावधानी की जरूरत है, क्योंकि माइनस मुझे ज्यादा दिखता है। आग की घटनाएं, प्लेन दुर्घटनाएं होना, और ऐसी चीजें होना जो हमें तकलीफ दे। क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये साल केतु का है, और युवाओं को लेके बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। युवाओं को लेके मतलब युवा जो है पढ़ाई पे से ध्यान कम देंगे और पढ़ना छोड़ेंगे, और ज़्यादा रोमांस में रहेंगे, और घर वालों को तंग ज़्यादा करेंगे, ज़िद्दी ज़्यादा होंगे। तो मिला जुलाकर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा है।
बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करेंगे कि नफा नुकसान का जिस बात का आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से ये आपके कार्यों में बाधा बन सकता है, शेयर मार्केट पे भी, शेयर मार्केट में भी, और इसके साथ ही बच्चों पर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, महिलाएं और पुरुषों की जो आमदनी है उस पर किस तरीके से ये सीधे तौर पर असर डालेगा। लेकिन इसके साथ ही श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि हमने देखा कि शनि कुंभ में आए पिछले साल और अब जो है मेष राशि में गुरु का गोचर हो चुका है। बहुत से लोगों के सवाल ये है कि चतुर्ग्रह बन रहा है, जिस बात का जिक्र एचएस रावत जी ने कहा कि सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन इसे किस तरीके से पूरे विश्व के तौर पर देखा जाए, देश के लिहाज से देखा जाए कि भविष्य क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब जो है सीधे तौर पर कई सालों तक वो इसी राशि में रहेंगे। जुपिटर जो है देव गुरु बृहस्पति एक राशि में एक साल रहते हैं। सबसे अच्छी बात अगर मैं कहूँ कि पूरी सिचुएशन में है तो शनि का जो गोचर है कुंभ राशि में, जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इवन दो हम ये कहें कि जो गुरु ग्रह है मेष राशि में है, राहु की युति के साथ है, तो बड़े बदलाव जीवन में ज़रूर आते हैं। बड़े बदलाव कैसे होते हैं? जैसे आप की प्रोफेशनल लाइन ही चेंज हो जाए, या अगर बहुत समय से आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पा रहे थे, आप कर पाएँ, बहुत टाइम से आपका रेनोवेशन चल रहा था, किसी एक आम इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के बड़े बदलाव लेकर आता है जो देवगुरु बृहस्पति। नई चीज़ों की शुरुआत होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक उथल पुथल हमें वाकई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, जैसे आपने कहा कि देश और विश्व में कैसे बदलाव होंगे, तो वो वर्ल्ड ऑर्डर के चेंजेस जो हैं बड़े प्रत्यक्ष हमें देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर का भी देख रहे थे, और इस साल भी वो कंटिन्यू हुआ, ठंडा पड़ा, मंद पड़ा, लेकिन बंद नहीं हुआ। तो ये जो साल होगा उसको लेके बहुत डिसाइसिव होने वाला है। ख़ास तौर पर मई और जून जो है वो बताएगा कि अक्टूबर में जो है वो क्या कीलक होने वाला है। तो किसी भूमि का मिलना, गेन्स होना, चाइना हो या रशिया हो, उनकी साख का थोड़ा नीचे आना, उनका एग्जॉस्ट होना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें हैं वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होने को, वो हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे जब अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा उसमें सेंध लगती है, अगर वो किसी और कंट्री को भी फाइनेंस कर रहे हैं, या किसी अब आगे चाइना को फाइनेंस करने का अगर उनका कुछ है कि वार वेजिंग जिसे कहते हैं करने का अगर उनका प्लान है, तो ये सेंध जो है ना, ये अमेरिका को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के योग जो है लेकर आती है। तो ये इस तरह के हमें चेंजेस देखने को मिल जी, और ये सकते हैं। पूरी डिटेल अभी आगे लेंगे। न सिर्फ रशिया यूक्रेन शेयर मार्केट की बात भाई राखी जी आपने की, बड़े सारे लोग हैं जो धन संपदा चाहते हैं कि बिल्कुल लक्ष्मी की बरसात हो जाए, तो ये सारी चीजें डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन शास्त्री जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं ये तो दुनिया में जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा क्या होने वाला है, हमें सीधा फायदा होगा या नहीं, जैसा अभी बताया कि शादी हो पाएगी कि नहीं। तो ये गुरु का राशि परिवर्तन अगर आम लोगों के जीवन में हम समझना चाहें, छोटा सा टीजर, डिटेल तो अभी हम आगे बात करेंगे, तो आम जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो मेष राशि पर हो रहा है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो कि अपनी स्वयं की राशि पर वर्तमान समय में गोचर नहीं कर रहा। वहाँ पर दूसरे ग्रह गोचर कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य का गोचर चल रहा है, गुरु का गोचर आरंभ हो गया, बुध का गोचर, लेकिन घर का जो स्वामी है वो स्वयं अपने घर में नहीं है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं और ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है कि ग्रहों का राशि परिवर्तन होता कैसे है। ये सिद्धांत का विषय है। देखिए, ज्योतिष के 3 भाग हैं। होरा, जिसके घंटा समय आदि का, होरा का मतलब घंटा, इसलिए एक रात्रि और एक दिन में 24 होरा होती है, यानी 24 घंटे का एक दिन और रात्रि होता है। और उसके साथ ही सिद्धांत जो गणित का विषय है, और संहिता जो फलित का विषय है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो एक वर्ष है वो 360 अंश का होता है जी जी, और सभी ग्रहों की जो गणना है वो क्रांति वृत्त यानी राशि वृत्त से की जाती है। हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को सीधे तौर पे क्लियर शब्दों में बता दीजिए। भाषा बड़ी क्लिष्ट हो गई, थोड़ा जहाँ से आसान घुमा कर ले जा रहा हूँ वहाँ से बिल्कुल सही आपके दिमाग में बैठेगा कि राशि, मेष राशि में बृहस्पति आया कैसे, पहले कहाँ था। वो तो आप जानते हैं कि 12 राशियां हैं और एक ग्रह एक राशि पर जो है, एक बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहता है, लेकिन वो चलता कैसे है आप उसको समझना पड़ेगा ज्योतिष को।
तो मैं शास्त्री जी वो चले जाए 50 चाहे मिनट जैसे, लगेंगे। मेरे ऊपर असर क्या होगा दर्शक ये जानना चाहता आपको है। मतलब है कि मेरे पर उसका प्रभाव क्या होने वाला है। जी तो देखिए, फायदा होगा, नुकसान होगा, अगर नुकसान है तो उसके लिए उपाय क्या कुछ है? हाँ छोटा सा वही चीज है। बता रहा हूँ, बहुत छोटा आपको सा। वही बता रहा हूँ। हाँ। देखिए, इस कुर्सी का असर मेरे पर नहीं होगा, आप इस दिमाग में मत रखिएगा। जी मैं इस कुर्सी पर बैठ करके भी वही बमबारी करूंगा। तो आपको बतला रहा हूं कि आप लोग सोचते हैं कि एक वर्ष जो है वो तो 365 दिन का होता है और मैंने 360 रन से कहा। वास्तव में जो एक 24 घंटे होते हैं ना, वो 24 एक दिन जो है वो 24 घंटे का नहीं होता, 23 घंटा 56 मिनट और 20 सेकंड का होता है। और उसके जो 3 घंटा 40 सेकंड बचते हैं वही बिल्कुल, 365 शास्त्री जी, ये तो बनते हैं। वही बात हुई कि डॉक्टर की तरह आप बता रहे हैं कि पहले पूरी बीमारी को आप बताएंगे, फिर उसके समझिए बाद उस दवा के बात बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है तभी सर। आपको समझ में आएगा कि बृहस्पति मेष राशि में आया कैसे ठीक है और सर। वो प्रभावित कैसे करता है। आकाश में रहने वाले ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं। जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक संहिता आपके समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए ये